नमस्कार, जय जोहार। लो आज मैं फिर हाजिर हूँ कंगला माझी संगठन और कंगला माझी जी से जुड़ी एक नई और रोचक जानकारी के साथ। आज मैं बात करूँगी कंगला माझी और आदिवासियों की आराध्य देवी दंतेश्वरी माता के बारे में और आपको बताऊँगी दोनों से जुड़ी हुई एक अद्भुत घटना के बारे में। तो इसे जानने के लिए आप सभी इसी तरह वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। श्री माझी अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद आदिवासी किसान सैनिक संस्था के संस्थापक श्री हीरा सिंह देव कांगे उर्फ कंगला माझी जी आदिवासियों की आराध्य देवी दंतेश्वरी यानी दंतेवाड़ीन माता के परम भक्त थे। कहा जाता है कि वे माता को साक्षात देख सकते थे और उनसे बातचीत भी कर सकते थे। है तो यह एक अविश्वसनीय सी लगने वाली बात, लेकिन कंगला माझी जी की भक्ति में इतनी शक्ति थी कि माता उन्हें साक्षात दर्शन दिया करती थी। कंगला माझी जी के साथ दंतेवाड़ीन माता से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसको जानने के बाद सारा संदेह स्वयं ही खत्म हो जाता है। हुआ यह था कि एक बार छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दंतेवाड़ीन माता की रथ यात्रा निकाली जा रही थी। उसी दिन कंगला माझी जी को भी किसी मामले की पूछताछ के लिए जगदलपुर कलेक्ट्रेट में बुलाया गया था। उन्हें वहां बैठे बैठे काफ़ी समय बीत चुका था और वे काफ़ी परेशान हो चुके थे। जब दंतेवाड़ीन माता का रथ कलेक्ट्रेट के सामने से गुजर रहा था, तभी अचानक रथ के पहिए खुद ब खुद थम गए। लोगों ने रथ को खींचकर आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, पर रथ के पहिए इस कदर जम चुके थे कि वह टस से मस नहीं हुए। लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। फिर सबको लगा कि ज़रूर इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि रथ के पहिए इस कदर जम जाएं। सबने सोचा कि अब इस बारे में माता से ही पूछा जाए। जब एक भगत को माता का भाव आया तो माता से पूछा गया कि माता आखिर बात क्या है। तब माता ने कहा कि मेरा एक प्रिय भक्त मुसीबत में है और यहाँ खुशियाँ मनाई जा रही है। जब इस बारे में छानबीन की गई तब पता चला कि कंगला माझी जी कलेक्ट्रेट में सुबह से बैठे हैं और बहुत परेशान हैं। फिर क्या था, बस्तर के माड़िया लोग तीर धनुष लेकर कलेक्ट्रेट के अंदर पहुंच गए और वहां के अधिकारियों से कंगला माझी को जाने देने के लिए कहने लगे। माड़िया लोगों को इस तरह तीर धनुष के साथ आया देख कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारी कर्मचारी घबरा गए। जब पूरी बात पता चली तो कलेक्टर समेत वहाँ के सभी अधिकारी कर्मचारी भी हैरान रह गए। उन्होंने कंगला माझी जी से पूछा कि अब क्या किया जाए। तब कंगला माझी जी ने कहा कि उन्हें कुछ पूजन सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। तब कंगला माझी जी के बताए अनुसार स्वयं कलेक्टर ने उन्हें माता की पूजा करने के लिए पूजन सामग्री उपलब्ध करवाई। कंगला माझी जी के द्वारा पूजा करने के बाद ही माता के रथ का पहिया आगे बढ़ा। रथ आगे बढ़ जाने के बाद कंगला माझी जी को भी कलेक्ट्रेट से वापस घर भेज दिया गया। इस घटना से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दंतेवाड़ीन माता को कंगला माझी जी कितने प्रिय थे और माता अपने प्रिय भक्त को परेशान नहीं देख पा रही थी। कंगला माझी जी ने अपनी कर्मस्थली बगमार माझीधाम बालोद में तथा संस्था के मुख्यालय दिल्ली में दंतेवाड़ीन माता का मंदिर भी बनवाया है। अपनी आराध्य देवी दंतेवाड़ीन के प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट करने हेतु कंगला माझी संगठन द्वारा दंतेवाड़ा धाम यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कंगला माझी संगठन के लगभग 1800 सैनिकों का काफिला संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता श्रीमती फुलवा देवी कांगे तथा उपाध्यक्ष श्री केडी कांगे जी के नेतृत्व में 11 अप्रैल 2023 को दंतेवाड़ा धाम पहुंचा और वहां पहुंचकर देवी दंतेवाड़ीन को संस्था की ओर से सैनिक सलामी दी गई। जय हिंद महोदय जी। राखी वंदना के लिए 37 जवान उपस्थित है। राखी वंदना शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ महोदय जी। जय हिंद महोदय जी। समीक्षा क्रम में मध्य से
दंतेवाड़ा मंदिर में दंतेवाड़िन माता को सलामी देने के बाद यात्रा दल बारसूर गणेश मंदिर, बत्तीसा मंदिर तथा मामा भाचा मंदिर दर्शन के लिए निकल गया। अगले दिन दिनांक 12 अप्रैल 2023 को यात्रा दल चित्रकूट होते हुए बड़े डोंगर जिला कोंडागांव पहुंचा, जहां पर राजमाता श्रीमती फुलवा देवी कांगे जी ने सैनिकों सहित बड़े डोंगर में स्थित दंतेश्वरी मंदिर में दंतेवाड़िन माता की पूजा अर्चना की। कहा जाता है कि बड़े डोंगर में ही दंतेवाड़िन माता द्वारा महिषासुर का वध किया गया था। बड़े डोंगर में शेर के पंजे, भैंसा के खुरों के निशान और माता के छोटे छोटे पैरों के निशान चट्टानों पर अंकित हैं। बड़े डोंगर से यात्रा दल ग्राम आदनबेड़ा पहुंचा, जहां पर सैनिकों के भोजन एवं रात्रि विश्राम की व्यवस्था की गई थी। अगली सुबह 13 अप्रैल 2023 को यात्रा दल धनोरा पहुंचा, जहां संस्था अध्यक्ष राजमाता श्रीमती फुलवा देवी कांगे जी ने आदिवासी गोंड जाति के अंतर्गत आने वाले मरई या मंडावी गोत्र के लोगों के बूढ़ा देव खंडा मुदिया के राउड स्थल में खंडा मुदिया देवता की पूजा अर्चना की। साथ ही राउड स्थल में मौजूद अन्य देवी देवताओं के दर्शन भी किए। कंगला माची सैनिकों द्वारा खंडा मुदिया देव को सैनिक सलामी भी दी गई। खंडा मुदिया का सुर सुर एक दो मुदिया को सुर सुर एक दो भारत माता को सुर सुर एक दो पीछे लटको, पीछे मुड़, सामने से चल। धनोरा में खंडा मुदिया देवता के दर्शन करने के बाद यात्रा दल वहीं पास के एक गांव सवाला पहुंचा, जहां के ग्रामवासियों द्वारा राजमाता श्रीमती फुलवा देवी कांगे जी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। ग्राम सवाला के ग्रामवासियों द्वारा बड़े जोरों शोरों से राजमाता जी का स्वागत किया गया। सवाला के कार्यक्रम के पश्चात यात्रा दल दंतेवाड़ा धाम की स्मृतियाँ और दंतेवाड़न माता की छवि अपने मन में संजोए और उनका आशीर्वाद अपने साथ लेकर वापस माझी धाम बगमार की ओर लौट गया। दंतेवाड़ा धाम से लौटने के बाद 14 अप्रैल 2023 को कंगला माझी जी की कर्म स्थली माझी धाम बगमार में स्थित दंतेवाड़िन माता मंदिर में भी दंतेवाड़िन माता की आदिवासी परंपरा के अनुसार विशेष पूजा की गई। पूजा के बाद यात्रा दल में शामिल सभी लोग अपने अपने घरों की ओर लौट गए। तो यह थी कंगला माझी सैनिकों की दंतेवाड़ा धाम यात्रा से जुड़ी एक छोटी सी जानकारी। कंगला माझी संस्था से जुड़ी ऐसी ही अन्य जानकारियाँ मैं आपके सामने लाती रहूँगी। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार।